राजस्थान 10वीं बोर्ड परीक्षा विषय विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिसका पेपर आपके 5 अप्रैल को होने वाला है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके लिए आज हम लेकर आए हैं। आज की वीडियो में पूरा का पूरा पेपर आपको सोल्व कराने वाले हैं। आप देख सकते हैं 2022 है और 2 घंटे 45 मिनट आपका समय है। 80 नंबर का ये पेपर आपके एग्जाम में, इसमें से 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो दोस्तों इस पेपर को आपको पूरा देखना है। उसी के साथ आगे बात करते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है सोडियम क्लोरीन तथा सिलिकॉन में कौन सी धातु है। उसी के साथ सेकंड क्वेश्चन है किसी विलेन की उदासीन प्रकृति के लिए पीएच मान कितना होता है। और थर्ड क्वेश्चन है चिंटी के डग से स्त्रावित होने वाले अम्ल का नाम लिखिए। और अगर विलियन अगर उदासीन हो तो उसके लिए पीएच मान 7 होता है। और चिंटी में अगर कौन सा अम्ल है वो आपको आप इसका आंसर दे सकते हैं। उसी के साथ अगर इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन इसका पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो उसकी भी बात करेंगे पासवर्ड के भी। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वीडियो में आपको पासवर्ड मिलेगा वो आप पीडीएफ में लगा दें। तो आगे बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक क्या है। तो इसका मुख्य कारक है वो है, आपको पता होगा पराबैंगनी किरणें के बारे में जानते हैं। अगर यहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होता है तो ओजोन परत में छेद हो जाता है, जिसकी वजह से पराबैंगनी किरणें सीधी आती है और वैश्विक उष्णन जैसी समस्या को बढ़ावा देती है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को। क्वेश्चन नंबर 6 है विद्युत जनित्र को नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, विद्युत जनित्र का तो दोस्तों आपको इसको नामांकित चित्र बनाना है। उसी के साथ अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है एक ही सॉकेट से एक ही समय पर बहुत से विद्युत सचित्रों को संयोजित करने से क्या होता है। अगर आपके पास एक ही सॉकेट है तो आप इसको करते हैं तो इससे आपके शॉर्ट सर्किट हो सकता है। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 है किसी विद्युत बल्ब में के तंतु में 300 आवेश 5 मिनट तक प्रवाहित होता है तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का परिमाण यानी कितनी विद्युत धारा इसमें इस्तेमाल होगी तो वो आपको पता लगानी होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आपको इसके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको कि 5 मिनट में मतलब समय लगा 5 मिनट और 300 आवेग है तो इसके हिसाब से कितना होता है। तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आप आते हैं उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस बार न्यूमेरिकल भी आने वाले हैं। उसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप इनका लेवल कितना खतरनाक है, मतलब हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए और जल के विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाइए। दोनों के दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये मतलब एक एक नंबर के क्वेश्चन है दोनों के दोनों। अगला क्वेश्चन है कक्षा 10वां क्वेश्चन है जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के लिए किस प्रकार के स्रोत है, किन्हीं 2 जीवाश्मी ईंधन के नाम लिखिए। आपको लिख लें। उसी के साथ 11 प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली 2 घटनाएं हैं वो लिखिए। दोस्तों राजस्थान 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कक्षा 10 के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कह रहा हूँ 2 नंबर के ये क्वेश्चन होने वाला है। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 आपके होने वाला है समजात एवं सहवर्ती अंक किसे कहते हैं, इनके उदाहरण आपको देने हैं। तो बता दूं यहाँ पर आप देखते हैं 1+1 2 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। और कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, कायिक प्रवर्धन का एक लाभ लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है ये। उसी के साथ आपके 2 नंबर का क्वेश्चन अगला है 14 नंबर क्वेश्चन अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है और आँख की पुतली के आकार को इसका कौन सा भाग नियंत्रित करता है। दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सेक्शन सी में चलते हैं। इसके आपको आंसर वगैरह है वो आपको पीडीएफ में मिलेंगे और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु से होने वाली क्रिया से निकलने वाली गैस का नाम लिखिए। अभिक्रिया का समीकरण भी आपको लिखना है। उसी के साथ अगला ब में है कि निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। पीने वाले जल के जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। रसोई घर में स्वादिष्ट मतलब खस्ता पकौड़ा बनाने के लिए आपको पता है बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। और पीने वाले जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए आपको फिटकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जिसका आपको सूत्र पता होना चाहिए, रासायनिक सूत्र। उसी के साथ आपकी अगला क्वेश्चन है जल की स्थायी कठोरता दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है। और खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में आपको पता होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और निम्न अभिक्रियाओं में एक को पहचानिए। आपको पता होना चाहिए विस्थापन अभिक्रिया जब एक जो है विस्थापित कर देती है, जैसे कि अब लोहा है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर एक मतलब ज़्यादा क्रियाशील वस्तु नहीं है तो लोहा उसको विस्थापित कर देता है। तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, समस्थानिक किसे कहते हैं और किन्हीं 2 उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए। और एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 282 है तो इसकी वैग संख्या एवं संयोजकता क्या होगी। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 कृत्रिम वृक्क अपवहन क्या है, इसका उपयोग लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 19, मुकुलन किसे कहते हैं? हाइड्रा में मुकुलन को सहचित्र समझाइए। आपको मुकुलन पता होना चाहिए। मुकुलन तो है वो आप छठी से पढ़ते आ रहे हैं। उसी के साथ बात करते हैं नर तथा मादा लिंग हार्मोनों के नाम लिखिए। नर मानव की अंतरस्त्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र भी आपको बनाना है। जितने भी चित्र इंपॉर्टेंट बन रहे हैं उसका मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चनों के बारे में। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर को स्पष्ट करना है आपको। मतलब 3 प्रकार के आर क्या होते हैं? आर 3 आर जो नियम है वो क्या है? उसमें आपको पता है रिड्यूस, रिसाइकल और ये 3R का मतलब होता है। उसी के साथ अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए और उत्तल दर्पण के 2 आपको उपयोग लिखने हैं। ओम का नियम का कथन कीजिए। इस नियम के सत्यापन को प्रयोग द्वारा समझाना है आपको। ओम के नियम का आपको सत्यापन करना है, ठीक है। उसी के साथ 24वां क्वेश्चन है, 2 विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमानक 60 वोल्ट है और दूसरे का 220 वोल्ट है तथा दूसरे का 40 वोल्ट 220 वोल्ट है, तो विद्युत 220 वोल्ट आपूर्ति मेंस में कितना समय लगाएगा? तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप आराम से हल कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। यहाँ पर आपका यहाँ पर समय खराब ना हो, आप वहाँ पर जाकर आराम से दे सकते हैं। उसी के साथ आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला को परिभाषित कीजिए। एक परितंत्र में ऊर्जा के प्रयोग को आरेख चित्र की सहायता से समझाइए। दोस्तों लास्ट वीडियो में बने रहिए, आपको लास्ट में पासवर्ड भी बताए जाएंगे इसके। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है 27, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम लिखिए। किसी धारावाही परिनलिका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्रों का आपको बताना है। उसी के साथ 28 नंबर क्वेश्चन है, सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? और वह क्वेश्चन है, मेथेन तथा एथीन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। और सही क्वेश्चन है, निम्न को उदाहरण देकर आपको समझाना है। संकलन अभिक्रिया क्या होती है और प्रतिस्थापित अभिक्रिया क्या होती है? तो इसमें से अथवा वाला प्रश्न भी आप कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। उसी के साथ आप अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न है, एथेनॉल के निर्जलीकरण का समीकरण लिखना है और निर्जलीकरण कारक का नाम भी लिखना है और इन यौगिकों की पहचान करनी है। एथेन और श्रेणी अस्तृप्त हाइड्रोकार्बन, आपको इनका मिलान भी करना है सारणी का। उसी के साथ साबुन के अणु की संरचना बतानी है, यानी आपको साबुन और जो मिसेल होता है उसकी संरचना किस प्रकार होती है और जो आपके वो C12 कार्बन वाले होते हैं उनको किस प्रकार आपको समझाना है, वो भी आपको समझा देना पूरा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके आने वाले हैं। कितना हार्ड लेवल है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपके लिए उपलब्ध है ये प्रश्न। तंत्रिका कोशिका का नामकीय चित्र बनाना है आपको, इसकी संरचना का नामकीय चित्र बनाना है। मोस्ट क्वेश्चन है, पहले कह रहा हूँ। और अवान्वीय शोषण किसे कहते हैं, इनका भी आपको चित्र सहित समझाना है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से 2f1 के तथा f1 के दूरी बीच में मध्य स्थित जो दूरी है उसको बिंदु पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण चित्र द्वारा बनाइए और प्रतिबिंब की प्रकृति लिखिए। जब प्रकाश दो माध्यमों के अंतर पृष्ठ पर अभिलंबित आपतित होता है तो क्या होता है? आपको पता है प्रकाश जब होता है तो वो मुड़ जाता है, 90 डिग्री के कोण से मुड़ जाता है, आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है। उसी के साथ थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं 16